आज आप सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सरकारी शिक्षा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मेरा देश, मेरा बिहार कंगाल है। यदि कंगाल नहीं है तो वो बाहर प्रदेश कमाने क्यों जाता है? आज यहाँ के लोग, यहाँ का जनता, यहाँ का विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाता है, बाहर कमाने जाता है। आज 15 साल नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने कहा कि मैं पूरे बिहार की बेरोजगारी को दूर करूंगा, नया रोजगार लाऊंगा, नया उत्पादन केंद्र बैठाऊंगा, नए नए कारखाने बैठेंगे। कहाँ है आपका कारखाना? पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो चुकी है क्योंकि 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान डाले जाएंगे और इसी के साथ साथ सारे जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं वो उतर चुके हैं। राजनीतिक दांवपेच जारी है, कौन किधर रहेगा, कौन किधर जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। पर इसी बीच तमाम तरह की साजिशें भी सामने आ रही हैं, जहां उम्मीदवारों को रोकने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। तो मैं बिहार विधानसभा सीट झाझा में मौजूद हूं और झाझा के लोगों से मैं जानना चाहूंगा खासतौर पर कि बिहार में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसे वो किस तरीके से देखते हैं और झाझा विधानसभा सीट पर जो एक षड्यंत्र के तहत एक प्रत्याशी हैं केदार कुमार मंडल जी, उनका नामांकन रद्द करवा दिया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को। मेरा नाम मौलवी अब्बास हुआ और इनका जो है जो रद्द किया गया बहुत गलत किया और ये बहुत अच्छे लोग थे और पढ़े लिखे भी थे। इस तरह अभी तक ये झाझा क्षेत्र में नहीं है और ये अभी तक नहीं है और नहीं रहेंगे। और जितना इनके अंदर खूबियाँ हैं, जितनी जिनके अंदर बातें हैं, जितना इनके अंदर बातें हैं, गरीबों को जो है ये सामने लाते हैं, गरीबों को ये सहारा करते हैं और लोगों को अपना जो है चेहरा को दिखाते हैं, हर चीज़ को दिखाते हैं कि हम क्या है नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। और जब सब लोग सुन रहे हैं, हम आप लोग से यही इल्तिजा करते हैं, आप लोग से यही गुजारिश, यही आप लोग से कहता हूँ कि इनको रद्द नहीं करना चाहिए। आप लोग रद्द किए हैं तो बहुत बड़ा जुल्म किए हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोग सोच समझ करके ही आप लोग इनको जो है रद्द करना था, लेकिन आप लोग जो किए हैं बहुत जो है साजिश करके किए हैं। इस तरह आपको करना मुनासिब नहीं था, आपको नहीं करना था। मैं इसी के साथ साथ जानना चाहूंगा, ये तो बात हुई झाझा विधानसभा सीट की, पर बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार के चुनावी गलियारों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो काफी लंबे अरसे से मुस्लिमों को निचोड़ती रही हैं, पर जब हक और हुकूक की बात आती है तो ये पार्टियां दूर खड़ी होती है। क्या मुसलमान जो है बिहार की राजनीति में अपना टेंट और दरी बिछाने का काम करेगा या अपना लीडरशिप भी पैदा करेगा? जी हाँ, करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। हर मुसलमान उसके लिए साथ है और रहते हैं और रहेंगे। हमारा ये तय है और हम लोग को कहना भी है कि हम लोग सबके साथ हैं। हम लोग भी आप लोग को साथ चाहते हैं कि हम लोग का जैसा मुसलमान को आप लोग आगे लाइए और हर काम को आगे दीजिए और हम लोग भी साथ हैं। आपको जिस तरह आप चलेंगे हम लोग भी उसी रास्ते में चलेंगे। हम लोग से यही गुजारिश है। तमाम गठबंधन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महागठबंधन आप लोगों के सामने है, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है तो एलजेपी का बीजेपी से है, पर एलजेपी जेडीयू का नहीं है। तो वहीं थर्ड फ्रंट भी खड़ा हो गया है, मायावती भी साथ आ गई हैं ओवैसी के। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो चुनावी मंथन अब देखने को मिल रहा है आप लोगों को? चुनावी जो अभी मंथन जो चल रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी हम लोग क्या बता सकते हैं, अभी उसका वक्त आ ही गया है। अब लोग सब लोग खुद देखेंगे कि कौन प्रत्याशी जो है जीत करके मैदान में आएंगे और कौन कैसा काम करेंगे। वो खुद जो है वोट देने वाले खुद आपको समझेंगे कि कौन अच्छा है और कौन खराब है, वो खुद आपको देंगे। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। और बिहार चुनाव में जो अभी राजनीति चल रही है, लगातार साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने से रोका जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? मेरा नाम है शमशाद अंसारी। मैं चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हो उसको आगे आना चाहिए। आज हमारे जो बिहार की चुनाव जो है गठबंधन जो कर रहा, हर पार्टियां जो गठबंधन कर रहा, लेकिन कोई ना कोई बुड़वक बना के रखा है सबका, ताकि वोट के लेने के लिए खाली गरीबों का करता कि हमको वोट दीजिए, हम आपको साथ हैं, हम आपको साथ हैं। लेकिन हमारे गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। अगर आज गरीब को देखने वाला कोई नहीं, क्यों कि हमारे ऐसा पढ़े लिखे आदमी को, शिक्षित आदमी को आगे नहीं जाने देता है। अगर आगे वो बढ़ने भी चाहता है उसको काट करके यही रख देता है, उसको रोक देता है, ताकि वो आगे अगर बढ़ेगा और बोलेगा फिर हमारा नुकसान होगा।
मैं ये बिहार का राजनीतिक वाले से मैं बहुत नाराज हूँ कि जिस तरह से ऐसा करके रखा है कि आज पूरे बिहार के अंदर में ऐसे राजनीति फैला के रखा है जिसमें कि कोई भी जनता हो या कोई भी गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कोई खुश नहीं है। खुश रहने के ये कारण नहीं है कि आज हमारे बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं सुनने वाला नहीं है, हमारे पास शिक्षित की जगह नहीं है। और हम शिक्षित के बात बोलते हैं, हमारे कोई बोलने वाला भी तैयार होता है उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। कैसे देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के दावे बड़े बड़े हैं। अगर 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए नीतीश सरकार का, तो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बिहार में विकास किया है, तो विकास कहाँ नजर आता है? क्योंकि सड़कें जैसी थी वो वैसी ही बनी हुई है। तो कैसे देखते हैं उनके दावों को आप? मेरे झाझा विधानसभा के अंदर में कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। एक से देखो, यह जो कनौदी से सिमुलताला जाने वाला रोड है, ऐसे रोड बना हुआ है कि जाने के लिए आदमी भी सोचता है कि कैसे में जाऊं। या तो हमारे बिहार विधानसभा, झाझा विधानसभा के अंदर में किसी चीज का भी सुविधा नहीं किया है। कि लगातार ये देखा गया है कि मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें राजनीति में आने से रोका जाता है, पर इसी विधानसभा में कई ऐसे एमएलए भी मौजूद हैं जो अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते। हमारा नाम मोहम्मद जिब्रेल है। हम बोलने यही चाह रहे हैं कि हमारे केदार मंडल है, बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत महान थे। हम लोग हौसला था कि उसको हम लोग एक बार और अच्छा देखेंगे और पूरे गांव समाज हमारे अच्छा था, मगर आज हमारे केदार मंडल को हटा करके बैकआउट कर दिया है, मगर नहीं करना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे इसके सामने में कोई है ही नहीं। 5वां 6वां 8वां माने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, मगर फिर उसको नेता बना रहा है, वो लीडर बन गया है। और जो हमारे प्रोफेसर बने हुए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, उसको बैकआउट कर रहे हैं। तो कैसे अब किस पार्टी के साथ जाएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति को समझने के लिए बिहार के लोगों के पास आना पड़ता है, पर राजनेताओं के पास फुर्सत है आप लोगों से बात करने की? उसके पास फुर्सत है ये नहीं, कहाँ से बात कर पाएगा? कोई फुर्सत नहीं है। 5 साल के लिए आवेगा, घोड़ हाथ पकड़ करके माफी लिख करके हाथ जोड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा फिर मुलाकात नहीं है। अरे अभी नहीं करता है, आप जाएंगे पूछने के लिए, कहने के लिए, बोलता अभी नेताजी यहाँ नहीं है, फलना जी नहीं है, तो उसको लिए क्या करें, उसको लिए क्या देखें? बिहार के मुसलमानों के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या बिहार का मुसलमान, क्योंकि दावे राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाते हैं कि बिहार का मुसलमान जो है सिर्फ दूसरी पार्टियों में दरी और टेंट लगाने का काम कर रहे हैं, वो तो करिए रहा है, वो तो बिलोगमेंट बना रहा है। हम लोग मुसलमान को जितना भी वोट इलेक्शन आता है तो उसको बस वोट काटना शुरू कर लेता है कि हाँ हमारा तो ये है, मगर जो पढ़े लिखे हैं उसको लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको लिए कुछ नहीं कर रहे, उसको एकदम सिर्फ बैकआउट कर रहे हैं आप। हमारे केदार मंडल को खराब नहीं था, बहुत पढ़े लिखे थे। आज यहाँ आने के पीछे प्रोफेसर करते थे दिल्ली में, वो पढ़ाई करते हैं, कितने शिक्षक निकाला हो हर आदमी का, हर स्टूडेंट का, और उसको बैकआउट कर दिया। ये हम लोग नाराज हैं उसको लिए। तो आगे किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार चुनाव को लेकर के? जो लोगों का समीकरण बन रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जो अच्छे हैं उसको अच्छे के लिए आप देखिए और उसको लाइए अपने सत्ता पर। मास्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा मास्टर साहब आपसे, क्योंकि बिहार में जो समीकरण बन रहा है, क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की बात करूं तो दोनों का गठबंधन है, एलजेपी का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पर एलजेपी का जेडीयू के साथ नहीं है। तो हमारे पास महागठबंधन भी है और थर्ड फ्रंट भी खड़ा हो गया है, तो पप्पू यादव के भी गठबंधन सामने है। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, जो जनता को गुमराह करके राजनीतिक वोट हासिल कर लिए जाएंगे पर जनता को बाद में अंधेरे में धकेल दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि गठबंधन की, तो गठबंधन जब भी बना है हमारे देश की राजनीति में अपनी नैया को पार करने के लिए, एक दूसरे का सहारा लेकर पार होते हैं। उनमें किसी भी गठबंधन में अपना आत्मबल कि मैं स्वयं इस मुसीबत को या इस नैया को पार कर लूं, ये आज के समय में किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो दम नहीं है। इसके पीछे सबसे पहला कारण यह है कि जो वो वादा करके जाते हैं अपने क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र से, जनता से रूबरू होकर, मंच से खड़े होकर हमारे नेताजी या जो भी लोकल नेताजी हैं, भाषण तो ऊंचा ऊंचा देकर चले जाते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और मुख्य मुद्दा जो नेताजी लोग आज के डेट में बनाते हैं वो बनाते हैं बेरोजगारी और शिक्षा।
कि मैं बेरोजगारी दूर करूंगा और शिक्षा का प्रसार करूंगा। तो आप पूरे बिहार का एक ब्यौरा ले सकते हैं कि कितने % ऐसे लोग हैं जो कि आज शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो रही है, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो। गरीब जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहता है, उससे आगे बढ़ने वाला जो है बढ़ जाता है, लेकिन गरीब अपने स्तर से आगे कभी तक नहीं बढ़ा है। तो मैं बिहार की तमाम जनता से यह खुलकर अपील करता हूँ कि यदि आपके क्षेत्र से कोई भी नेता अगर आते हैं तो सबसे पहली समस्या आपकी रहेगी बेरोजगारी दूर करने की। अगर उन्होंने आपके क्षेत्र से बेरोजगारी और शिक्षा को दूर किया है तो खुलकर उनको वोट कीजिए, चाहे जिस पार्टी का भी हो। आप गुफ्तगू करके किसी को बोलकर किसी दूसरे में दे दें, ये मत करें। और यदि अगर आपका विकास नहीं हुआ है तो खुल के नोटा दबाइए, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका बच्चा है। अगर आपका बच्चा बेरोजगार रह जाता है, कल पढ़कर अशिक्षित रह जाता है, तो आपका समाज अंधेरे में जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि मंत्री जी कहते हैं कि अगर इंजीनियरिंग करके आप बैठे हुए हैं तो आप चाट का ठेला लगाइए कमाने के लिए। तो मैं जब कहता हूँ जब चाट का ठेला ही लगाना है तो बेरोजगार फिर पढ़कर क्या करेंगे, हम शिक्षित होकर क्या करेंगे? पहले से ही लगाएंगे ताकि 2-4 करोड़ मेरे खाते में जमा तो हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं IT और NIT करके क्या करूंगा? फिर जो आप नेताजी कहते हैं कि आप चाट का ठेला लगाओ, ये करो वो करो, मैं क्यों करूं फिर? तो उससे अच्छा तो है कि बच्चे को मूर्ख ही रखूं और उसे मैं कह दूं कि तुम पैदा हो गया जाकर कमाओ, उसे पढ़ाई का कुछ दिया ही दर्जा नहीं दिया जाए। आज आप सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सरकारी शिक्षा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज मेरा देश, मेरा बिहार कंगाल है। यदि कंगाल नहीं है तो वो बाहर प्रदेश कमाने क्यों जाता है? आज यहाँ के लोग, यहाँ का जनता, यहाँ का विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाता है, बाहर कमाने जाता है। आज 15 साल नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने कहा कि मैं पूरे बिहार की बेरोजगारी को दूर करूंगा, नया रोजगार लाऊंगा, नया उत्पादन केंद्र बैठाऊंगा, नए कारखाने बैठेंगे। कहाँ है आपका कारखाना? कहाँ है आपका बेरोजगारी दूर करने का वो लक्ष्य? कितने को आपने बेरोजगारी से रोजगार दिलाया है वो गिनाइए। आप ये मत गिनाइए कि मैं कितना क्या किया हूँ नहीं किया हूँ, इतना को ये दे दिया, उतना को ये दे दिया, फसल बीमा दे दिया तो फसल योजना दे दिया, वो मत गिनती करवाइए। आप गिनती करवाइए कि कितनी बेरोजगारी आपने दूर की है, क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी के पहल पर जो भी हमारी तरफ से आवाज उठाएंगे हम लोग उनके साथ रहें और साथ देंगे, चाहे जिस पार्टी का भी रहे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी ये रहा है, क्योंकि अगर मैं लोकसभा और विधानसभा की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियों के जीत करके पहुंचे हैं, एक तो अपराधी और दूसरे से अनपढ़। तो कैसे देखते हैं जो देश में शिक्षित लोग जो हैं वो राजनीति में आगे नहीं आते और जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो राजनीति में पहुंच करके आपके MP और आपके MLA बने हुए हैं? इसका उदाहरण तो सामने है। केदारनाथ साहब पढ़े लिखे जो हैं, जो योग्य थे, नॉमिनेशन किए और रिजेक्ट किए गए, इसका उदाहरण है। तो कैसे पढ़े लिखे लोग जो है आएंगे सत्ता में यदि ऐसा रहा? तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्योंकि अगर मैं MP की बात करूं तो 265 जो हैं हमारे क्रिमिनल अपराधी जो हैं पार्लियामेंट में जिता करके हमने भेजे हैं, जिसमें से मात्र सिर्फ 165 भारतीय जनता पार्टी के हैं। दबदबे पार्टी की जहाँ बात आती है या क्रिमिनल की जो आपने बात कही, तो अभी भी हमारे देश में या हमारे बिहार में जनता है जिनको उनसे डर है, भय है, एक प्रकार का भय कि यदि मैं उनको वोट नहीं करूंगा, उन्हें किसी भी तरह से अगर पता चल जाएगा कि उसने मुझे वोट नहीं किया है तो हो सकता है मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने का वो प्रयास करे। और प्राय यहाँ के जो दबदबे लोग हैं, चाहे वो क्रिमिनल लेवल के हों या किसी आगे क्षेत्र के लेवल हो, वो जनता को दबाना चाहते हैं और जनता को खौफ दिलाना चाहते हैं कि मुझे वोट करो, अगर वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा मैं करूँगा। और इस खौफ से जनता भी भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर अपने मत को इधर उधर कर देते हैं, जिसके कारण जिनको नहीं आना चाहिए वो आ जाते हैं और जिनको आना चाहिए वो नहीं।
तो बिहार की राजनीति को समझने के लिए बिहार के लोगों के पास आना पड़ेगा। पर बिहार की राजनीति को इस तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुद्दों के ऊपर बात करना बिहार की जनता जानती है। शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो इनसे दूर खड़ी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार दे देना चाहती है और फिर 5 साल कायम होंगे और 5 साल तक वो किसी के घर पर नजर नहीं आएंगे। वोट के टाइम पर हाथ जोड़ते हुए सबसे वोटों की भीख मांगेंगे। पर असल में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको दूर रखा जाए और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर जोर देने की जरूरत है। बिहार की जनता इसे अच्छे से देख रही है और समझ रही है। मैं ऐसे ही मुद्दों को लेकर के लोगों से जानूंगा कि आखिरकार बिहार की जनता का मूड क्या है।